बच्चों हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच मॉलिक्यूल्स आर कायरल या विच मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहले वाले कंपाउंड पे आते हैं। बच्चों यू रियलाइज हमारे पास दो कायरल सेंटर हमें दिख रहे हैं, दो कायरल सेंटर दिख रहे हैं। अब गाइस हमें देखना है कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। गाइस वो हम तब देख रहे होते हैं जब हमें मॉलिक्यूल ऑन द फेस ऑफ इट सिमेट्रिक दिख रहा है। यहां पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, क्योंकि यहां पे देखो CH2Cl ठहरा, यहां पे CH3 ठहरा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक तरफ CH है, एक तरफ CH2Cl है, तो इस मॉलिक्यूल में तो सिमेट्री आ ही नहीं सकती। मतलब अगर यहां पे CH2Cl की बजाय CH3 होता तब हमने सोचा होता क्या मॉलिक्यूल जो हमें दे रखा है क्या वो सिमेट्रिक है, क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है नहीं आ रहा है। यहां पे तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये होगा टू डिफरेंट ग्रुप्स अरेस्ट, एक तरफ CH2Cl एक तरफ CH3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और यहां पे अगर CH3 होता फिर भी हमें सोचना पड़ता, मतलब ये नहीं कि हम सीधा कहते कि मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या है बच्चों, सिमेट्री है एंड इट इज एक आयरल, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी हमें चेक करना पड़ता कि क्या वो एक आयरल है या नहीं है। यहां पे तो हमें सीधा दिख रहा है बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स दैट इट इज कायरल। तो गाइस ये तो हमारा करेक्ट है, इट इज अ कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे कंपाउंड को देखो बच्चों, इसमें हमें ऐसी फील आ रही है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हमारा बन जाता है तो मॉलिक्यूल एक आयरल हो जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, वी कैन सी। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बन जाता है तो मॉलिक्यूल एक आयरल होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा तो मॉलिक्यूल कायरल है। ठीक है ना बच्चों? गैस अगर तुम प्लेन डालने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा डालने की कोशिश करोगे बच्चों, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट लाइक दिस। दिस इज द काइंड ऑफ प्लेन दैट यू विल बी, दिस इज द काइंड ऑफ प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट। काटता हुआ जा रहा है, किसको काटता हुआ जा रहा है? यहां से, और ये इसको टच नहीं कर रहा, ये ऐसे ही दिख लग रहा है तुम्हें, ये बेसिकली यहां से पास हो रहा होगा सेंटर से। गेटिंग द आइडिया? ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट को इसकी मॉलिक्यूल के सेंटर से और इधर से पास होता हुआ होगा। तो इसमें कट क्या क्या जाएगा बच्चों? व्हाट इज गोइंग टू गेट कैंसल आउट? OH इधर, OH इधर, कट गया। रिंग हमारा ये वाला पार्ट कट गया। और क्या कटेगा बच्चों? ये और ये, क्योंकि वो जो प्लेन डालेंगे हम तो इससे भी पास हो रहा होगा। आई मीन लेट मी टेल द पॉइंट्स, ये सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल यहां से, और इसको, और इस कार्बन एटम को, कौन से कार्बन एटम को बच्चों? इस कार्बन एटम को कट करता हुआ जाएगा। क्लियर? ये भी कट हो गया। ये जो ग्रुप्स हैं हमारे बच्चों, ये ग्रुप्स अगर तुम देखोगे, ये दो ग्रुप्स, दे विल बी लाइंग ऑन द प्लेन इटसेल्फ। मतलब ये जो है कार्बन, अंडरस्टैंड करो गाइस, मैं फिर से बताता हूं, दिस एंड दिस, ये तो हमारे जो मैंने नीचे वाला जो ट्रायंगल बनाया है, मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूं, इस कलर से, ये तो बेसिकली प्लेन के दो अलग अलग, दोनों अलग साइड में लाई कर रहे हैं। मतलब ये एक साइड में लाई कर रहा है प्लेन के, ये दूसरी साइड में लाई कर रहा है प्लेन के। और ये जो हमारे अभी मार्क किए थे, दीज टू, दे विल बी लाइंग ऑन द प्लेन इटसेल्फ गाइस। तो ये भी कट गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्रीन वाले तो दे आर लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द प्लेन, तो सिमेट्री आ गई। और जो रेड वाले हैं ये तुम्हारे कट गए बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द प्लेन इटसेल्फ। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दिस वन गाइस। प्रॉब्लम हमारी क्या है? लेट मी मार्क विद अ डिफरेंट कलर, अगेन लेट अस टेक येलो। ये जो है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस साइड में कुछ नहीं है। तो गाइस यस, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर सिमेट्री जनरेट नहीं कर पा रहा। ये जो है, जो मैंने येलो से मार्क किया है, दिस इज द प्रॉब्लम गाइस। इसमें दिक्कत आएगी हमें। तो नाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट द मॉलिक्यूल इज कायरल। काफी चीजें कट गई, लेकिन ये वाला जो हमारा ग्रुप अटैच्ड है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस साइड में कुछ नहीं है। तो यस, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो कायरल। अब थर्ड पे आते हैं। ठीक है, थर्ड मॉलिक्यूल। गाइस ये मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, मतलब अगर तुम इसे बनाने की कोशिश करोगे तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, COH CH OH CH OH COH। बट द पॉइंट इज
जो हमें कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं, मतलब मॉलिक्यूल में लग रहा है कि सिमेट्री हो सकती है, पॉसिबिलिटी है सिमेट्री की, लेकिन इज इट एक्चुअली, मतलब सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो बच्चों उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम ग्रुप्स हमें सेम दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है सिमेट्री माइट बी पॉसिबल इन द मॉलिक्यूल, तो लेट अस सी कि सिमेट्री है या नहीं। उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ट्राई करेंगे कि ग्रुप्स ऊपर और नीचे वाले क्या कर जाएं, ओवरलैप तो नहीं कर रहे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे आ तो नहीं रहा है। अब देखो गाइस, यहां पे ग्रुप डिफरेंट, यहां पे ग्रुप डिफरेंट, यहां पे ग्रुप डिफरेंट, मतलब अगर ये हम प्लेन ऑफ सिमेट्री सोच रहे होते, कौन सा, मैं इसको दूसरे पेन से मार्क करता हूं रेड से, अगर हम ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे होते तो अभी तो कोई भी ग्रुप मैचिंग नहीं है, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ मैच नहीं कर रहा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मैच नहीं कर रहा, राइट वाला राइट वाले के साथ मैच नहीं कर रहा। जब तीनों ही मैच नहीं कर रहे, तीनों ही पोजीशन मैच नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू रोटेट, वी ट्राई टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एंड सी क्या उसके बाद ओवरलैप कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, COH को इधर भेजेंगे, OH को इधर भेजेंगे, H को इधर भेजेंगे। क्लियर? तो लेट मी इरेज ऑल थ्री, COH इधर गया, OH इधर गया, H इधर गया। दिखाया नहीं बच्चों तुम्हें ये चीज, मैंने रोटेट कर दिया COH OH H। अब हमने बेसिकली क्यों किया था, हमारा आइडिया था कि भाई किसी एक ग्रुप को तो मैच करवा दो, किसी एक ग्रुप को तो मैच करवा दो, हमने COH को मैच करवा दिया। अब हम देखना चाह रहे हैं क्या OH और H भी सिमेट्रिकली अरेंज हो गए या नहीं हो गए। COH तो अरेंज हो गया है, ये ऊपर ये नीचे, व्हाट अबाउट OH एंड H गाइस। तो हम कहेंगे यार जैसे हमने रोटेट किया, रोटेट करने से हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई है, इट इज लाइक दो बार इंटरचेंज कर देना। ये जो हमने साइक्लिक रोटेशन कर दिया कि ये इधर गया ये इधर गया ये इधर गया, इससे हमारा मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई है, इट इज एज गुड एज टू इंटरचेंजेस एट अ पर्टिकुलर कार्बन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमने कोई चेंज नहीं किया है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल इज स्टिल द सेम। और हमने जब ये किया तो COH ऊपर नीचे आ गए। अब हम OH H को कंपेयर करना चाह रहे हैं, अगर OH H भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अबाउट दिस प्लेन, तो विल से द मॉलिक्यूल इज अकार्यल या मॉलिक्यूल इज मीजो। तो यहां पे OH OH के साथ मैच कर गया, H H के साथ मैच कर गया, तो हमने कहा यस तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, दिस मॉलिक्यूल इज मीजो गाइस, हेंस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकार्यल। तो हमारे पास कायरल सेंटर तो हमें दिख रहे थे, वी कुड ऑब्जर्व द कायरल सेंटर्स, ये हमें दिख रहे थे दो कायरल सेंटर, बट द मॉलिक्यूल इज अकार्यल ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। गाइस समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो पहले दो मॉलिक्यूल आर कायरल, द थर्ड वन इज नॉट कायरल बच्चों। अब बच्चों वैसे हमने ये देख लिया कि मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। कैसे देखा? सबसे पहले हमने देखा कि क्या मॉलिक्यूल में सिमेट्री पॉसिबल है, पॉसिबल है क्योंकि ग्रुप्स अटैच्ड आर सेम। उसके बाद हमने देखा क्या पॉसिबल में एक्चुअली सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। वो हमने कैसे चेक किया? बाय ट्राइंग टू मेक ग्रुप्स सेम ऑन, मैं एक काम करता हूं, एक बार इसे बना देता हूं फिर से, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसमें तुम्हारा क्या होगा बच्चों, यू नीड नॉट रोटेट द पोजिशन ऑफ ग्रुप्स। यहां पे हमने जो किया, वी ट्राई टू गो फॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी कोई भी ग्रुप मैच नहीं कर रहा था, हाँ है ना, इसलिए हमने क्या किया, रोटेट किया ट्राइंग टू मैच देम, कि यार COH यहां पे नीचे है तो इधर भी ऊपर पहुंचाए थे COH को, एंड देन वी ऑब्जर्व कि हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा था, राइट। लेकिन एक और तरीका भी है बच्चों, उसमें ये स्टेप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मॉलिक्यूल में सिमेट्री पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर पॉसिबल है और पोजीशन ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट है और तुम्हारा ये करने का मन नहीं कर रहा कि हम शिफ्टिंग करें, शिफ्टिंग में होता क्या है बच्चों, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ग्रुप्स मैच करें, हो सकता है COH यहां पे आता, OH यहां पे आता, H यहां पे आता इंस्टेड ऑफ दिस। तो तुम कह रहे थे एक तो मैच कर गया लेकिन बाकी दोनों मैच नहीं करे, तो द मॉलिक्यूल वुड हैव बीन कायरल इन दैट केस। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि सपोजिंग तुम्हें ये काम रोटेशन नहीं करना तो क्या करोगे? तो इन दैट केस गाइस दोनों में, दोनों कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। अगर एक R है तो दूसरा S होना चाहिए, अगर एक R है और दूसरा S है
और मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री पॉसिबल थी तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो चेक करते हैं गाइस। सबसे हाई प्रायोरिटी इसकी 1, नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी इसकी 2, थर्ड हाई प्रायोरिटी इसकी 3। क्लियर गाइस? तो हमारा यहां पे क्या आएगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये हमारा क्या है, आर, और हाइड्रोजन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, राइट? तो हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। पहले वाली की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। अब दूसरे वाले पे आते हैं। सबसे हाई प्रायोरिटी, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, 1 2 3। ये क्या हुआ बच्चों हमारा, एस, हाँ या ना? लेकिन हाइड्रोजन हमारा किस पे प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आर। बच्चों हमें दिख गया कि मॉलिक्यूल, पहली चीज मॉलिक्यूल में सिमेट्री पॉसिबल थी। अब ऊपर वाले पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन एस है, नीचे वाले पे आर है। आइडिया इज ऑपोजिट है बच्चों, अगर एक आर है तो दूसरा एस है। तो अब हमें इजीली कह सकते हैं, वी कैन इजीली कंक्लूड दैट द कंपाउंड इज मीसोकाइल्स। समझ में आया नहीं आया? एक रोटेशन का तरीका था, एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन से निकालने का तरीका है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आंसर दोनों से सेम आएगा, करेक्ट आएगा। क्लियर?